अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है उसमें प्री क्वालिफाई पहला आपका नहीं हुआ, यस सर। लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए प्री। स्पेशली जो लोग पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए प्री के बारे में आप क्या सजेशन देंगे? प्री के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पढ़ाई होता है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में होता है, प्री प्लेन्स प्लस इंटरव्यू। तो पढ़ते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। हालांकि फोकस थोड़ा सा प्रीलिम के तरफ होना चाहिए, लेकिन मेंस के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी पढ़ते टाइम हमने उसके बारे में सोचना चाहिए। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो सब तो पढ़ना चाहिए, प्लस उसके साथ न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए, और उसके साथ करंट अफेयर्स के लिए किसी भी अच्छी पब्लिकेशन का एक मैगजीन भी पढ़ लेना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि रिकैप्चुलेट करना और रिटेंशन पावर जो है प्रिलिमिनरी के बड़ा मैटर करता है, तो उसके लिए आपने क्या अप्रोच अपनाया था? उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की थी। मतलब मेरा ये टारगेट ही था पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के टाइम एटलीस्ट मेरा 3 या 4 टाइम्स सब चीज़ें पढ़ के होनी चाहिए। उसके ऊपर जितने भी बार भी रिवीजन हुई इट इज़ अ बोनस फॉर मी। तो ये बार बार रिवीजन करने से ही ये चीज़ें याद रहती है। और जैसे आप हर बार जब पढ़ते हो आप, तो अब एक नई चीज़ पता चलती है, एक नया फोकस आपका तैयार होता है। तो इन चीज़ों ने ये चीज़ें जो नई चीज़ें मैंने पढ़ी है वो याद रखने में मुझे हेल्प की है। तो ऐसा तो इंटीग्रेटेड स्टडी सर ये बता रहे हैं, लेकिन वो क्या कोई एक समय होना चाहिए स्टूडेंट्स का जबकि वो जब प्री आने वाला हो तो वो मेंस के बारे में सोचना छोड़ के और प्री शुरू कर? यस, इसका एक फार्मूला ये है कि स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन जो है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारी चीज़ें कॉमन है तो उसमें, और जो मेन प्री के सिलेबस हैं उस मैक्सिमम सारी चीज़ मेंस में भी हैं, तो एक अप्रोच का फ़र्क होता है। लेकिन यदि कैंडिडेट कोई कॉन्सेप्चुअली उसको समझ करके पढ़ रहा है एंड उसके जो फैक्ट्स हैं उसको भी याद करके चलता है, लेकिन प्रिलिमिनरी के ठीक 2 महीने पहले कम से कम जो फोकस है वो 100% प्री के ओर चला जाना चाहिए, ताकि उसके प्री के लिए टेस्ट सीरीज करना या उसकी प्रैक्टिस करना, पिछले साल के क्वेश्चन को देखना या जो भी पढ़ा हुआ उसको रिकैप्चुलेट करना, उसको जो है मेमोराइज करने की कोशिश करना, या उसके ऊपर में एक अपने ओपिनियन डेवलप करना कि तरीके से पूछा गया तो मैं इसमें क्या जवाब दूंगा। तो एक फोकस चेंज हो जाना चाहिए। उसी तरह से प्री खत्म होने के बाद फिर मेंस की ओर फोकस चला जाना चाहिए। तो ये तो शिफ्ट ऑफ फोकस की बात है, लेकिन स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोर्स एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही। एक और ज़रूरी सवाल जो कि दर्शकों के दिमाग में आ रहा होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं इनके भी दिमाग में, डूज और डोंट की हम बात करते हैं, वो क्या होना चाहिए जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं? मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारे दिमाग में है कि हम अब जा रहे हैं, बस कूदना है और क्रैक कर लेना है, तो क्या डूज और डोंट होने चाहिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनको कहा कि जो हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से जो है इन्होंने भी यही बात बताई कि पहली बार हार्ड वर्क है, इनके दिमाग में बैठा था हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं था, बस मेहनत करना है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ यही होता है कि आईएएस की तैयारी करनी है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले तो बहुत लंबा समय तो उनको किताब इकट्ठे करने में टाइम चला जाता है। ये किताब लाओ, वो किताब लाओ, मोटी मोटी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना ली, उसके बाद उस लाइब्रेरी में ही उलझ जाते हैं कि भाई इतने सारी किताब तो पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन शुरू में चूँकि एक जुनून होता है तो स्टूडेंट क्या है कि उसको किताबें ख़त्म करने में लगे होते हैं, जबकि यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि आप सिलेबस को, जिसको साइंटिफिकली कमिटी फॉर्म करके बहुत साइंटिफिकली उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो यूपीएससी इरेलेवेंट क्वेश्चन कभी नहीं पूछती। उसके आसपास जो सिलेबस है उसके आसपास क्वेश्चन होता है, या उससे रिलेटेड कहीं होगा, और उसी से रिलेटेड यदि होगा तो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट से गलती ये होती है कि वो एक डिस्परेशन ऐसा होता है कि मुझे बस बहुत मेहनत करना है, पढ़ना है, मुझे बस पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जाना है, और मेरे पास समय नहीं है, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारी डिस्परेशन के कारण से एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू होती है, जबकि इस तरीका ये कहता है कि एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग से सबसे पहले जितने भी सिलेबस दिया गया है उसको ध्यान से देखें, एक एक वर्ड्स दिमाग में होने चाहिए, एक एक वर्ड को दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद हर पॉइंट पे कुछ बेसिक फंडामेंटल बुक, जिसको एनसीईआरटी लेवल की 6 से 12th लेवल की किताबें हैं, उसको ध्यान से पढ़ करके 1 बार 2 बार 3 बार, और पहले वो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैटर है। तो स्टूडेंट की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक पूछा जाए तो इमीडिएटली कुछ कम से कम शब्दों में उसको किसी को भी समझा सके। बट स्टार्टिंग के दिनों में चूँकि इतना ज़्यादा उसको पढ़ने का शौक होता है कि सिलेबस ना देख करके, क्वेश्चन ना देख करके सिर्फ किताबें कंप्लीट कर रहा होता है।